अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो एमसीक्यू सीरीज़ ई कैट या सेकेंड ईयर क्लास के लिए है। तो आज हमारे जो इसमें एक्सरसाइज है वो 1.4 कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूसी के अबाउट है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें जो आज के टॉपिक्स हैं वो है लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। ये चार जो है पॉइंट्स जो हैं बेसिकली वो डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इनके अबाउट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या डाटा दिया हुआ है और उससे एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं। जी, ये देखें आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की मैथ की। अब इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये है लेफ़्ट हैंड लिमिट। वन साइडेड लिमिट क्या है? देखिए, वन लिमिट का मतलब है वेरी क्लोज। अब ज़रा हम एक नंबर ले लेते हैं और उससे देखते हैं कि भाई ये एक साइड से जो है वो लिमिट कैसे अप्रोच करती है। जैसे ये 2 है आपके पास। अब इस 2 में अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड से भी आपके पास जो है कोई चीज़ वेरी क्लोज हो सकता है नंबर, और राइट साइड से भी वेरी क्लोज हो सकता है। तो अगर लेट सपोज वो लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज है, जैसे 2 से लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज कौन सा होगा? जैसे 1.9999, ये लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज है। इसी तरह राइट साइड से वेरी क्लोज क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 2.00001। तो जो चीज़ लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज हो उसे कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और जो राइट साइड से वेरी क्लोज हो उसे क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। कि ये राइट हैंड से वेरी क्लोज है, और जो 1.99 है वो किससे है? वो लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज है। तो दो किस्म की लिमिट्स आ गई हमारे पास, लेफ़्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट। अच्छा, इसमें अगर वो सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें या फिर राइट हैंड साइड की बात करें, तो इन लिमिट्स को हम कहते हैं वन साइडेड लिमिट्स, के एक तरफ से वो जो है एक साइड से वो अप्रोच कर रहा है। जैसे बाकी ये डेफिनेशंस देखें यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं, वही चीज़ है। देखें ज़रा, ये सारी इस पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इसमें सारा यही बात लिखी हुई है, ये पैराग्राफ। जी, नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड लिमिट की नोटेशन और राइट हैंड लिमिट की नोटेशन देखते हैं कि अगर हम किसी लिमिट के साथ वो कांस्टेंट जिस पर कंटिन्यूटी या लिमिट आप जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से बना दें कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी पर छोटा सा माइनस लगा दें, तो इससे मुराद है वो लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज है। ये माइनस शो कर रहा है ऊपर, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर हम उसके साथ सी के साथ पॉजिटिव लगा दें तो ये क्या होगा? ये जाहिर कर रहा होगा आपको राइट हैंड लिमिट को। अब ये राइट हैंड लिमिट को जाहिर कर रहा है और ये किसे कर रहा है? लेफ़्ट हैंड लिमिट को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आपका वेरिएबल सी को लेफ़्ट साइड से वेरी क्लोज उसके क्लोज है, और ये राइट साइड से वेरी क्लोज है। तो ये तो हो गई लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम देखें यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट का उन्होंने रिज़ल्ट एल से शो किया हुआ है और इसी तरह राइट हैंड लिमिट का एम से जाहिर किया हुआ है। तो ये दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट भी आ सकता है और दोनों का रिज़ल्ट सेम भी आ सकता है। इसमें बाज़ औक़ात पीस वाइज फंक्शन दे देते हैं, जिससे कंडीशंस के मुताबिक लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन कीमत कुछ और होती है, राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन कीमत कुछ और होती है। तो इसलिए डिफरेंट रिज़ल्ट्स भी आ सकते हैं और बराबर भी आ सकते हैं। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जी बाकी एग्जांपल्स हैं लिमिट के जिस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब देखें ज़रा इस क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में जी इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा गौर करें। ये एक उन्होंने ग्राफ दे दिया। देखिए, इसमें अगर आप लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करती हैं एफ़ की, और लेट सपोज हम कहते हैं कि हम चेक करें जी 2 पर 2, क्योंकि यहाँ पर देखें आपका 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो बिल्कुल सिर्फ MCQ टाइप समझाने के लिए जो है सिर्फ 2 की बात कर लेते हैं। अब इस 2 पर देखें, अगर हम इस 2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करें अगर, तो अब यहाँ से देखेंगे आपका पॉइंट 2 से लेफ़्ट साइड पर है, तो इसका मतलब है आपका जो पॉइंट है x वो छोटा है 2 से। अब यहाँ से देखेंगे आपका x 2 से लेस कहाँ है? ये फर्स्ट वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर उन्होंने, ये आपके पास जो है इसमें x इज़ लेस दैन 2 है।
तो यहाँ फंक्शन की कीमत क्या है हमारे पास 2x+1। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते वक्त इसकी कीमत यहाँ हम कितनी ले रहे हैं, फंक्शन की कीमत 2x+1 ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को अगर आप देख लें, इसी तरीके से आपके पास अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपका नंबर इस 2 से थोड़ा राइट साइड पर है यहाँ पर। तो इसका मतलब है x जो होगा वो 2 से ग्रेटर हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 2, कि आपका नंबर 2 से थोड़ा ग्रेटर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x 2 से ग्रेटर क्या है। तो यहाँ पर देखें, अब इस सारी चीज़ को रेस कर दें। यहाँ इस कंडीशन में देखें कि आपका x 2 से ग्रेटर है। तो यहाँ फंक्शन की कीमत क्या बन रही है हमारे पास, x-7। तो जब राइट हैंड से लिमिट की बात करेंगे 2 पर, तो देखें फंक्शन कीमत क्या पिक की जाएगी, x-7। तो इस तरीके से उनका रिज़ल्ट डिफरेंट भी आ सकता है या बराबर भी आ सकता है, लेकिन फंक्शन की फिज़िकली तौर पर उसकी जो है शेप चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था 2x+1 और राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया x-7 हो गया। तो ये इसमें एक चीज़ हो गई। तो ये लेफ़्ट और राइट का इस तरह क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो इस कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं और डिसकॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात छोटी सी रह गई कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिज़ल्ट सेम आ जाए, इफ़ लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट करेगी। और अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी अगर पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसको यूँ भी लिख लें या फिर आप उसी तरह फंक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। देखें कि इस तरह भी MCQs में पूछा जा सकता है कि FC-f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू C प्लस और उसके साथ f(x), कि अगर ये दोनों इक्वल हों तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और अगर यहाँ नॉट इक्वल लगा दें तो फिर नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब हम देखते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। देखिए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, जैसे यहाँ C लिखा हुआ है कि बताएं जी C पर ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इस C को इस फंक्शन में पुट करके देखें कि फंक्शन की वैल्यू वेल डिफाइंड हो और उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, और तीसरी चीज़ कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो। लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू की अगर वैल्यू बराबर हो जाए दोनों की, तो फिर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है भाई, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए, यानी f(c) मुमकिन है डिफाइन ना आए, इन्फिनाइट हो जाए, आयोटा की फॉर्म में आ जाए, तो ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो या फिर ये वेल डिफाइंड हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, दूसरी कंडीशन ये है। अगर ये दोनों भी वेल डिफाइंड हो लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ना हो, ये तो इन तीनों केसों में इसे डिसकॉन्टीन्यूस कहेंगे। इन तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाए होल्ड होने में, तो फिर क्या होगा, वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज लेक्चर था इसके बारे में थ्योरेटिकल फॉर्म में MCQs वगैरह के लिहाज से। इसके बाद जो है तो एग्जांपल्स वगैरह हैं, ये आप देख लेंगे, और बाकी ये एक्सरसाइज है दोबारा। तो स्टूडेंट्स, शुक्रिया आपका फॉर वाचिंग।